कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं फिर एक बार इस सुंदर और अद्भुत समय के लिए जो वो मेरे और आपके जीवन में लेकर आए हैं। प्रभु के लोगों, ये वो सुंदर समय है जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करते हैं। ये वो समय है जब हम परमेश्वर के वचनों को सीधे परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा सुनते हैं। आमीन। मैं यहाँ पर जो भी बातें आपको बताता हूँ, विश्वास करें ये मेरे अपनी ओर से, अपनी बुद्धि से की गई बातें नहीं, क्योंकि मेरे पास इतनी बुद्धि ही नहीं कि मैं प्रभु के अद्भुत ज्ञान को आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो मुझे एक माउथ पीस बनाकर यहाँ पर पिछले 3 सालों से रोज लेकर आता है ताकि मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं। हालेलुया। मेरा जीवन का ये ध्येय है कि जब तक मुझे प्रभु ने इस स्थान पर आने के लिए कहा है, मैं आऊँगा और मैं वचन के सुसमाचार की सेवकाई करूँगा। इतने 3 वर्षों में अगर एक भी व्यक्ति ने इन वचनों को ग्रहण कर लिया है या इसमें से एक भी वचन ग्रहण करके अगर उसकी आत्मा बच गई है, तो मैं जानता हूँ कि मेरे लिए स्वर्ग में बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया है। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार परमेश्वर का पवित्र आत्मा अपने सामर्थ को प्रकट करने हमारे मध्य में है। लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर की वाणी को सुने, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद दें। कल के अध्ययन में कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए। सो आज मैं थोड़ा सा आपको और डीपली उन बातों को सिखाऊंगा। रॉकेट साइंस नहीं है, ध्यान पूर्वक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा और नम्रता और दीनता के द्वारा, समर्पण के द्वारा जब हम वचनों को सुनेंगे, हमारे लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। हालेलुया। प्रियो, कुछ वचनों को आज हम पढ़ेंगे और फिर उसके द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन से नीति वचन, उसका 4 अध्याय, उसके 18 से लेकर 24 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 एंड वर्सेस 18 to 24। नीति वचन की किताब 4 अध्याय 18 से 24 वचन। आमीन। लेट अस रीड इट टुगेदर। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपने कान मेरी बातों पर लगा। इसको अंडरलाइन कर लेना, 20वें वचन को। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती वे उनको जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। हालेलुया। परमेश्वर, जितने लोगों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। The word says, but the path of righteous is like the light of dawn, which shines brighter and brighter until full day। धर्मियों की चाल उस चमकते हुए ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर से दोपहर तक, उससे अधिक समय तक अधिक से अधिक चमकता रहता है। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आप किस क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन अगर आप गर्मी के दिनों का अगर सामना आपके स्टेट्स में, आपके डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप करते हैं, तो समर वैकेशन के समय में 10 बजे की जो धूप होती है उससे ज्यादा कड़कती हुई धूप 12 बजे की होती है। हालेलुया। तो उस बड़ी धूप में, उस गर्माहट में, उस तकलीफ देने वाली धूप में हम लोग निकलना अवॉइड करते हैं। कहीं हमारी स्किन खराब ना हो जाए, कहीं हमारे चेहरे काले ना पड़ जाए, और कपड़ा बांध कर और सारे गॉगल से अपने चेहरे को ढांप कर जरूरत पड़ी तो हम बाहर निकलते हैं। आमीन। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आपकी चाल, जो धर्मी है, जो प्रभु की धार्मिकता से भरे हुए है, धर्मी की चाल, इतना सुंदर वचन है, उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर से दोपहर तक बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। ये संसार के सूरज की जो धूप है, ये तो आपके स्किन को काला कर सकती है बिकॉज इट हैज अ साइंटिफिक रीजन, बट अगर आप धर्मी की चाल अर्थात परमेश्वर के मार्ग पर चलना आरंभ करेंगे तो आपके चेहरे से परमेश्वर की रोशनी अधिक और अधिक और अधिक बढ़ती चली जाएगी। आप महिमा से महिमा की ओर बढ़ाए जाएंगे, परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर
खाते हैं। ईमान, जब आप अंधेरे में कहीं चलते हैं या सडनली जब आपके घर की लाइट चली जाती है, तो आप खुद इतने वर्ष उस घर में रहे हैं, आप उस घर का एक एक कोना जानते हैं, आप उस घर का एक एक वस्तु जानते हैं, उसके बाद भी पहले के जमाने में हम अंदाज से चलते थे, है ना। आजकल के जमाना तो मॉडर्न है, मोबाइल का टॉर्च लगा लिए तो सेफ एंड सिक्योर, आप किधर गिरेंगे नहीं, हालेलुया। लेकिन कुछ लोग तो इससे भी अधिक होशियार होते हैं, वो जिस स्थान पर है उसी स्थान पर बैठ जाते हैं और घर के बाकी मेंबर्स को आवाज देते, जा रहे वहां से टॉर्च लेके आ, जा रहे बेटा वहां से ये करके ला, मम्मी वहां से वे लेके आओ, डैडी वहां से वहां पर वो मोमबत्ती रखी है वो लेकर आओ। वो बहुत शहाने होते हैं, वो हिलते ही नहीं अपने जगह से, एक ही स्थान पर खड़े हो जाते हैं अंधेरे में। आमीन। लेकिन एक्सक्यूज मी, वचन कहता है जो दुष्ट के मार्ग पर चलते हैं वो अंधकारमय जीवन में चल रहे हैं, हालेलुया। वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अंधकार में जीवन में आप चल रहे हैं, किसी व्यक्ति से आप टकराते हैं, वो आपसे बहुत अच्छे बर्ताव करता है, अच्छी, पर यू नेवर नो कि क्या वो शत्रु तो नहीं है, सिंह की खाल में भेड़िए तो नहीं आ गए हैं वो आपको, जिनसे आपको ठोकर लगे। इसलिए सचेत रहो और जागते रहो, ये परमेश्वर का वचन है, हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। द वर्ड सेज, My son, be attentive to my words, incline your ear to my sayings. Incline your, अपने कान को जरा ऊंचा कर, ऊंचा सुन, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन। क्या? परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुन, मेरे वचन ध्यान करके सुन। मैं जो बोल रहा हूं वो नहीं, पर पवित्र आत्मा के वो वचन जो मेरे द्वारा प्रभु आप तक पहुंचा रहा है उसको ध्यान करके सुनने के लिए कहा गया है। अपना कान मेरी बातों पर लगा, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करेंगे तो आप जाने अनजाने में शत्रु को अपने आप को समर्पित कर देंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, आमीन। जहां कहीं भी परमेश्वर का वचन होता है उसको ध्यान करके सुनना सीखना पड़ेगा, हालेलुया। हम सीखते हैं, हम अच्छे लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु हमसे प्रेम करता है, हम भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन कई बार शैतान हमें बरगलाने की कोशिश करता है, हालेलुया। इसके आगे का वचन कहता है, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। लेट देम नॉट एस्केप फ्रॉम योर साइट, कीप देम विद इन योर हार्ट, विद इन योर माइंड, आमीन। हिंदी में सटीक शब्द है मन में धारण कर, मन में, माइंड में। क्यों मन में धारण करना है? किसको धारण करना है? परमेश्वर के वचनों को अपनी आंखों के ओट न होने दे, आंखों से ओझल न होने दे, वरन इसको पढ़ने के द्वारा आंखों से भी और सुनने के द्वारा कानों से भी अपने मन में धारण कर, ऐसा वचन में लिखा है, हालेलुया, आमीन। मैं 3 दिन पहले किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था और उन्होंने कहा कि मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, और उस दर्द के द्वारा थोड़ी देर बाद मैंने उनको नोटिस किया, उनका सीवियर हेडेक होना स्टार्ट हुआ, आंखों में से पानी निकल रहा था और भयंकर तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। एवरीथिंग is connected to your mind, always remember this, hallelujah। और इसीलिए वचन कहता है, परमेश्वर के वचनों को ध्यान करके सुन और अपने कान मेरी बातों पर लगा, मेरे इन वचनों को अपनी आंखों से ओझल ना होने दे, वरन इन वचनों को अपने मन में धारण कर। क्यों मन में धारण कर? क्योंकि जब परमेश्वर के वचन यहाँ पर जमा हो जाएंगे तो परमेश्वर के वचन यहाँ से आप अंगीकार करोगे, और मैंने तेरे मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को दिया है, ये भविष्यवाणी परमेश्वर की आपके जीवन में साबित हो जाएगी, हालेलुया। व्यवस्था की यह पुस्तक अर्थात परमेश्वर के वचन तेरे मन से ओझल न होने दे, तेरे मन में व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए, ऐसा लिखा है। इसको मन में धारण कर, आमीन। आगे वचन कहता है,
क्योंकि जिनको ये वचन प्राप्त होते हैं या जिनको ये बुद्धि प्राप्त होती है, वे उसके जीवित रहने का नंबर 1 और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। जब आपका शरीर कमजोर पड़ता है, जब आप बीमार पड़ जाते हैं, जब आपको दर्द होने लगता है, जब शत्रु काटा चुभ होने लगता है, क्योंकि आपके मन में आपने वचनों को धारण किया है, तो आप उसको अंगीकार करना शुरू कर देते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तेरा वचन कहता है प्रभु की तेरा भय मानना बुद्धि का आरंभ है। प्रभु धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तेरे कलवरी के लहू के द्वारा तूने मुझे पापों श्रापों से छुटकारा दे दिया। आई एम अ बिलीवर, आई एम नॉट अ डाउटर, आई डू हैव फेथ, माय फेथ वर्क्स, माय फेथ इज इन गॉड, माय फेथ इज इन द फादर द होली स्पिरिट। जब आप मन में की बातों को अंगीकार करने लगेंगे तो ये मेरा नहीं, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ वायदा है जो ये बात की आपको प्रमाण देता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन बना रहेगा। वो परमेश्वर जिसने इस वचन को लिखा है वो कहता है जिनको मेरे वचन प्राप्त होते हैं वे केवल ना उनके जीवित रहने का परंतु उनके सारे शरीर लिखा है, मन आत्मा बाकी कुछ नहीं लिखा है, आपके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। लर्न टू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड बिकॉज देयर इज अ पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करना सीखे क्योंकि परमेश्वर के वचनों में ही सामर्थ है। हालेलुया। हम शर्माते हैं, अकेले में भी मैंने कई लोगों को शर्माते देखा है। 2 लोग भी होते हैं, जब कि सामने वाले से कहा जाए आप प्रार्थना नहीं पास्टर आप ही प्रार्थना करो, डरते हैं, उनको लगता है क्या हम परफेक्ट नहीं बोलेंगे तो लोग हंसेंगे तो नहीं। इसीलिए क्या करना, अपने किवाड़ को बंद करना, अपने द्वार को अंदर से बंद करना। और मत्ती की किताब में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने किवाड़ों को बंद कर और गुप्त में अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर। उससे एक फायदा होगा, अगर तेरे शब्द सही भी नहीं रहेंगे तो कोई सुनेगा नहीं, केवल तू और तेरा पिता होगा और तेरा पिता तेरी टूटी फूटी प्रार्थना को भी स्वीकार कर लेगा। और जब तू अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करेगा तो तेरा परमेश्वर जो तुझे गुप्त में देख रहा है तुझे गुप्त में उस प्रार्थना का प्रतिफल भी देगा। हालेलुया। Thus says the Lord, this is the commitment of the Lord, beloved people. हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये परमेश्वर का वायदा है। इसीलिए जब जिनको ये वचन प्राप्त होते हैं वे उनके जीवन के जीवित रहने का और उनके सारे शरीर, थोड़ा नहीं लिखा है सिर का चंगा होने का कारण, पेट का, कंधे का, शोल्डर्स का, चेस्ट का, ऐसा नहीं लिखा है, सारे शरीर के चंगे होने का कारण होता है। फॉर दे आर लाइफ टू दोज हु फाइंड देम एंड हीलिंग टू ऑल देयर फ्लेश। हालेलुया। आमीन। मैंने जब इस वचन को सुना मेरे को बड़ा आनंद हुआ। उसके आगे का वचन बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। आपका भावनाएं जीवन का स्रोत नहीं है, आपकी इच्छाएं, आपकी योजनाएं जीवन का स्रोत नहीं है, परंतु आपका मन, अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है, कीप योर माइंड विथ ऑल विजिलेंस फॉर फ्रॉम इट फ्लो द स्प्रिंग्स ऑफ लाइफ। हालेलुया। जीवन का स्रोत, जीवन के जल की शुरुआत वहां से होती है। आमीन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। आमीन। गार्ड योर माइंड। मैंने बहुत समय पहले 2020 से 21 की शुरुआत में गार्ड योर माइंड इस यूट्यूब पर, इसी चैनल पर मैंने इस विषय को प्रचार किया था। जो भी अद्भुत बातें प्रभु ने मुझे उस समय बताई थी, और मैं आपको बताऊं मेरे पास रिटन रिकॉर्ड है, मोर देन 150 टेस्टिमनीज केम टू मी थ्रू दैट सर्मन। 150 से अधिक मेरे पास उस समय गवाहियां लोगों ने दी कि परमेश्वर ने उनको सटीक अध्ययन कराया। हालेलुया। मैंने प्रचार किया इसलिए मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं उस परमेश्वर पर घमंड करता हूँ जो मुझे इन वचनों को देता है। हालेलुया। आगे का वचन कहता है, पुट अवे फ्रॉम योर क्रूकेड स्पीच एंड पुट डिवियस टॉक फार फ्रॉम यू। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। टेढ़ी बातों को बोलना बंद करो,
क्योंकि हमने ऊपर सीखा जो उसके वचन को धारण करेगा, टेढ़ी बातों को जो धारण करके बोलेगा वो नहीं, जो उसके वचन को धारण करेगा वो उसके सारे शरीर के चंगे होने का और उसके जीवन को बढ़ाने का कार्य करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रभु ने जरूर इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत की है, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये समय है जब हम परमेश्वर की वाणी में जो हम कल से कुछ दिनों से सीख रहे हैं और कल भी हमने सीखा था उससे कुछ बातों को सीखेंगे। इससे पहले हम सब क्यों न अपने आप को नम्र और दीन करें और अपना समर्पण हम परमेश्वर को करें। लेट अस प्रे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। प्रभु इस नीति वचन की बुद्धि के वचनों के द्वारा फिर एक बार तूने हमें आगाह किया, हमें चिताया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तूने फिर एक बार हमें स्मरण दिलाया सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। प्रभु वी सरेंडर आवरसेल्व्स इनटू योर माइटी हैंड्स गॉड। ब्लेस अस, those who are listening, those who are hearing this word, O Lord, bless each one of them, fulfill their desires, O Lord। प्रभु जी इनकी जो भी इच्छा और योजना है तेरी योजना के द्वारा तू उन्हें पूर्ण कर और इस प्रजा को आशीषित कर राजा। प्रभु आज जो वचन हम सुनने जा रहे हैं प्रभु उसके द्वारा प्रभु उसको समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर। और ये वचन जो तू हमारे अंदर बोता है राजा, तू हमारे मन की रक्षा कर प्रभु। हम तुझे अनुमति देते हैं प्रभु कि तू हमारे संपूर्ण जीवन पर फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल और स्पिरिचुअल के ऊपर अपने हाथों से हमारी रक्षा कर राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे नाम से मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु के लोगों, कल हमने वचन पढ़ा था इज़िकियल चैप्टर 28 वर्स 17। मैं उससे शुरू करना चाहूंगा क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा सा कल वर्ड में। The book of Ezekiel chapter 28 verse 17, मेरे पास अंग्रेजी बाइबल है, मैं उसमें से पढ़ता हूँ और आप लोग जो भी भाषा का आपके पास पवित्र शास्त्र उससे पढ़िएगा। वचन कहता है, Your heart became proud on account of your beauty and you corrupted your wisdom because of your splendor। मैंने कल यहाँ पर आपको दो चीजें बताई थी, two things here। Number one, pride और दूसरा corrupted wisdom, बुद्धि जो बिगड़ गई थी, और दूसरा घमंड। घमंड के कारण बुद्धि बिगड़ गई थी। ओके, इस बात को हमेशा याद रखना। जब घमंड आ जाता है, अभिमान आ जाता है, तो हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है और हम अनुचित निर्णयों को लेते हैं, है ना। जो डिसीजंस, जो निर्णय हमको अपने जीवन में नहीं लेने चाहिए, जो डिसीजंस हमें जीवन की ओर लेकर जा रहे हैं, जब घमंड और अभिमान आ जाता है तो हम मृत्यु की ओर जाने वाले निर्णयों में बढ़ते चले जाते हैं। एंड आई टोल्ड यू दिस गाय वाज सो गुड लुकिंग। किसी ने मुझे ये प्रश्न आज पूछा सुबह कि सच में लूसीफर सुंदर था क्या? फिर उसको तो हम शैतान बोलते हैं और ये करते हैं, और फिर वो तो बहुत अलग अलग और बड़े बुरे मुंह के द्वारा दिखाया जाता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, तो सर्वांग सुंदर था ये मैंने नहीं लिखा, ये यहेजकेल की पुस्तक में 28 अध्याय में परमेश्वर ने लिखा है। उसकी सुंदरता का ही तो बखान हम लोग अब तक सुन रहे थे। यू वेर द मॉडल ऑफ परफेक्शन। वचन को जब भी आप सुने कलीसिया के लोगों, प्रभु के लोगों, बड़ी गंभीरता से इसको ग्रहण करना। ये ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। आधा वचन शायद आपने सुना होगा, आधे वचन में आपका ध्यान नहीं होगा, या फिर आपने लेट फॉरवर्ड करके शायद सुना होगा कि ये अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा आगे सुनता हूँ क्या है। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आपके साथ हुआ होगा कि आप इस बात को नहीं समझ सके। ये शैतान बनने से पहले लूसीफर था, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर का सबसे प्रधान स्वर्गदूत, जिसको परमेश्वर ने अपने बाद सबसे अधिक महत्व दिया था। हालेलुया। ये वो प्रधान स्वर्गदूत था। he was a cherubim। आमीन। याद रखिएगा प्रियो, परमेश्वर का वचन सच्चा है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र परमेश्वर है। As I told you yesterday, He was the model of perfection। वो उत्तम से भी उत्तम था, सर्वांग सुंदर था। परमेश्वर के पवित्र पहाड़ पर, पर्वत पर, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में रहा करता था। कितनी सारी बातें प्रभु के बाद। That is what I told you yesterday। This guy was so handsome, so dashing and so good looking that he was impressed with himself। और तब
उसके पतन का कारण बना। एक बात मैं आपको बताऊं, to look yourself into mirror and to do the makeup and to be fit and fine, good clothes and good earrings and everything whatever, जो भी आपका आउटर ब्यूटी आप सुंदर दिखने के लिए करते हैं वो बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आई एम नॉट अ पास्टर हु इज अगेंस्ट इट कि कान के नहीं पहनना, ये नहीं पहनना, वही ड्रेस पहनना, जीन्स नहीं पहनना, टी शर्ट नहीं पहनना, नो 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 नो। परमेश्वर आपके आउटर ब्यूटी को देखता ही नहीं है ना। सो वो सब बातें मायने नहीं रखती है मैम मेरे लिए। मुझे आपके डॉक्ट्राइन्स मालूम नहीं, मैं उस डॉक्ट्राइन को फॉलो करता हूँ जो मेरे पवित्र शास्त्र में लिखा है। हालेलुया। सो सुंदर होना बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने हमें जिस स्वरूप में बनाया उस स्वरूप में हमें उसने गोरा बनाया, काला बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। हालेलुया। यीशु है कैसा कुम्हार, यीशु है अच्छा कुम्हार, हम सब जानते हैं इस गीत को। आमीन। बट वो सुंदरता को जब आप अपनी सुंदरता को परमेश्वर से अधिक ऊपर ले जाते हैं, देन दैट इज द टाइम, वहां पर घड़ी आपकी शुरू हो जाती है, फॉलिंग टाइम शुरू हो जाता है, गिरने का समय शुरू हो जाता है। और वही यहाँ पर लूसीफर के साथ हुआ। जब उसने अपने आप को उन चमकने वाले पत्थरों के बीच में देखा, तब उसको पहली बार पता चला, अरे बाप रे, मैं इतना सुंदर, इतना हैंडसम, इतना डैशिंग और इतना सॉलिड पर्सनालिटी वाला हूँ। और वहां पर उसका पतन शुरू हो गया, बिकॉज वहां पर घमंड प्रवेश कर गया। हालेलुया। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड यस्टरडे। आप आईने के सामने खड़े होते हैं, मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं, मुझे अच्छा रहना, अच्छे कपड़े पहनना, प्रेस के कपड़े पहनना, अच्छा शूज पहनना, बेल्ट पहनना, सॉक्स पहनना मुझे अच्छा लगता है ना। उससे मुझे एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक वो पार्ट लगता है कि हमने दुनिया में जब हम जा रहे हैं तो हमने लोगों के सामने एकदम अच्छा प्रेजेंटेशन करना है। बट वो प्रेजेंटेशन जब 10 बजे की चर्च सर्विस के लिए आप तैयार होने के लिए लेट होकर 10:30 बजे चर्च में आते हैं, यकीन मानिए, बुरा मत मानिए, विश्वास करें, आप परमेश्वर का अपनी सुंदरता के लिए अनादर कर रहे हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। मैं आपके तैयार होने के खिलाफ नहीं हूँ, बट जब आपको ये पता है कि 10 बजे मुझे कलीसिया में पहुंचना है, क्योंकि मेरा यीशु मसीह 10 बजे मेरा दूल्हा कलीसिया में समय पर आ जाएगा, तो आपने पहले से सारे प्लानिंग्स करने हैं, पहले से सारी तैयारी। अपनी सुंदरता को जब आप परमेश्वर से ऊपर रखते हैं तो आपके लिए जय मसीह की, आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट दैट। हालेलुया। मैं उस बारे में बोलकर अपने शब्दों को व्यर्थ नहीं करूंगा, लेकिन सचेत हो जाइए। आमीन। सुंदर दिखना कोई बुरी बात नहीं है, पर वो सुंदरता जब परमेश्वर के ऊपर आप रख देते हैं तो आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। आप स्वयं अपनी गलती के कारण पतन की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। ये मैं कल आपको समझाने की कोशिश कर रहा था प्रभु के लोगों। फिर मैंने आपसे कहा था कि क्या जैसे शत्रु के अंदर घमंड आया, आपके अंदर घमंड नहीं है क्या? मैंने आपको ये भी बोला कि जैसे उसकी बुद्धि बिगड़ गई, आपकी, मैंने आपको महापवित्र स्थान के पर्दे का उदाहरण दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया। देखिए, परमेश्वर ने ही शत्रु को, लूसीफर को रचा था, शत्रु को नहीं, लूसीफर को रचा था। परमेश्वर ने मुझे और आपको भी रचा। कुछ लोगों ने मुझे ईमेल किए और कहा कि यू आर कंपेयरिंग पास्टर, आर यू ट्राइंग टू कंपेयर अस विद द डेविल? नो, नॉट एट ऑल। आपको पता है आप कौन है, मैं आपको कंपेयर करने, मेरे पास अधिकार ही नहीं है। मुझे तो संसार को, प्रभु ने मुझे कहा तेरे पाप इतने हैं पर मैंने तुझे सेंध में क्षमा किया, तू भी कलीसिया को क्षमा कर। हालेलुया। तू भी अपने लोगों को क्षमा कर, तू भी जिनको नहीं जानता क्षमा कर। मेरा यीशु यही नहीं रुका, पर उसने ये कहा तू अपने विरोधी को और अपने शत्रु को भी क्षमा कर। हालेलुया। आमीन। मैं जजमेंट नहीं कर रहा, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। यू नो, don't be a man pleaser, better you be a God pleaser. You have to accept the truth, because मैंने नहीं लिखा है, वचन में लिखा है you shall know the truth and truth shall set you free. तुम सत्य को जब जानते हो तब वो सत्य तुम्हें आजाद करता है। हालेलुया। सो बीइंग ह्यूमन, हम एक मनुष्य है, तो किसी ना किसी मात्रा में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 10 पॉइंट, 2000 पॉइंट, किसी ना किसी मात्रा में हर एक के अंदर घमंड
और करप्टेड बुद्धि, जो करप्टेड विजडम है, बुद्धि का बिगड़ना सबके अंदर किसी ना किसी स्तर पर है। एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट, वेदर यू आर अ पास्टर, ले लीडर, वर्शिप लीडर, बिशप, आप कोई भी आपका स्तर क्यों ना हो, मनुष्य परफेक्ट नहीं हो सकता है। हालेलुया। जिस दिन जो मनुष्य इस पृथ्वी पर कहेगा मैं सिद्ध हूं, उस दिन वो परमेश्वर हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए एक ही है जो पवित्र इस पर्वत पर, इस पृथ्वी पर आया और इस पृथ्वी से पवित्रता के साथ शोभायमान होकर ही परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जाकर विराजमान हुआ, जिसका नाम यीशु नासरी है, जो केवल मेरा उद्धार करता नहीं परंतु मेरा और आपका परमेश्वर कहलाता है। हालेलुया। सी, वी आर बॉर्न विद सिन, ऐसा बाइबल में लिखा है। जो माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ वो पाप के साथ उत्पन्न हुआ। आमीन। बहुत सारी बातें पवित्र शास्त्र में एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, यू नो। सो आपको ये समझना होगा कि शरीर के पाप, शरीर के अंदर एक और, वो मैं आपको कभी प्रभु अगुवाई करेगा तो बड़ी गहराई में जाकर सिखाऊंगा। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, वी आर ऑलरेडी हैव Satan's injected nature, SIN, that is called sin. Hallelujah. Satan's injected nature. S for Satan, injected for I, and nature for N. SIN. माता के गर्भ से वो है, वो बिल्ट इन है। आमीन। वो बाय डिफॉल्ट है। किसी न किसी स्तर पर, किसी न किसी बात का हम में से हर एक के जीवन में घमंड है और हम में से हर एक की बुद्धि बिगड़ जाती है कभी कभी। बट दैट डज नॉट मीन दैट यू आर अ डेविल। इसका अर्थ मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप शैतान हैं। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह इस बिगड़ी हुई बुद्धि से और उस घमंड से हमें छुड़ाने के लिए काफी है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। यू हैव टू वर्क ऑन इट। आपको उसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा। हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है मेरे भाइयों और बहनों, हम सबसे गलतियां होती है, बट परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। वो इसलिए नहीं दिया जाता कि हम उसमें पाप में बढ़ते चले, पर इसलिए वो अनुग्रह होता है क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम किया है और वो चाहता है ये जो सेटेंस इंजेक्टेड नेचर है ना तेरे अंदर, इसको मैं चाहता हूं कि तू इस अनुग्रह के द्वारा संभल जा और तू इससे दूर हो जाए। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि मैं आपसे कल क्या बताना चाह रहा था। आमीन। गंभीरता से आप वचनों को सीखे, गंभीरता से इसको सीखे। आमीन। इसको सिर्फ सुनना नहीं है, सुनने और चलने के बीच में समझ है। हम उस कगार पर पहुंच चुके हैं जब अब हमको वचन को समझना जरूरी है, क्योंकि यीशु का आना बहुत करीब है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, अगर आप मुझसे पूछे तो हम सब में से किसी ना किसी के जीवन में किसी ना किसी स्तर पर हमारे जीवन में घमंड कार्य करता है। हालेलुया। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी की मृत्यु को सहकर वो महापवित्र स्थान का पर्दा हमेशा के लिए हटा दिया, मैंने आपको बताया। उसके बावजूद कई बार जब हम उसकी उपस्थिति में होते हैं तो हमारा माइंड करप्ट होता है। हट यार, आज इसको क्यों वर्शिप दिया, मुझे पहले पता रहता ये ब्रदर आज वर्शिप कर रहा है तो मैं लेट आता सीधा वचन। कहीं ना कहीं माइंड में करप्शन होता है। हालेलुया। प्रभु इस बहन को मेरे आगे क्यों लाया, अच्छे से वर्शिप कर रही थी, आँख खोली सामने दिखी, मेरा बहुत दिमाग खराब कर दिया प्रभु तूने। कहीं ना कहीं सेटन्स इंजेक्टेड नेचर इज इनसाइड ऑफ अस। हालेलुया। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो आपका विषय है, पर मुझे प्रभु ने आपको ये बताने की आज्ञा दी है। हालेलुया। प्रियो, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्रधान स्वर्गदूत थे, या अब दो है, प्रधान स्वर्गदूत थे, तीन थे, लूसीफर, माइकल एंड गैब्रियल। लूसीफर, मिकाइल, जिब्राइल। अब दो बचे हैं प्रधान स्वर्गदूत, और हम सब जानते हैं ये परमेश्वर के स्वर्ग के बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, महत्वपूर्ण करूब है, ऐसा वचन में लिखा है। cherubims are also important because they were given authority. This is the word of God. ये तीन प्रधान स्वर्गदूत इसलिए मायने सबसे अधिक रखते थे परमेश्वर के बाद उस स्वर्ग में, क्योंकि परमेश्वर ने इनको कुछ डिपार्टमेंट सौंपे थे और इनको कुछ बातों के ऊपर अधिकार सौंप दिए थे। हालेलुया। जैसे इंडिया की गवर्नमेंट है, वहां पर बहुत सारे लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। किसी को डिफेंस है, किसी को फाइनेंस डिपार्टमेंट है, किसी को कोई और डिपार्टमेंट दिया, आर्ट्स एंड म्यूजिक है, किसी को टेलीफोन एंड कम्युनिकेशन, कोई शिपिंग और कॉर्पोरेशन है, कोई रोड का ट्रांसपोर्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है।
वैसे ही इन तीन प्रधान स्वर्गदूतों को भी स्वर्ग में कुछ अथॉरिटीज दी गई थी, कुछ डिपार्टमेंट्स को सौंपा गया था। दैट इज व्हाट, ये तीन लोग उस समय उस स्वर्ग में बहुत इंपॉर्टेंट थे। दे वेयर द कोर कमिटी ऑफ द किंगडम ऑफ द किंग ऑफ किंग्स। हालेलुया। वो स्वर्ग के राजा की एक कोर कमिटी थे, बहुत करीब के तीन प्रधान स्वर्गदूत। परमेश्वर ने इन तीन प्रधान स्वर्गदूतों को अधिकार दिए थे, और इनके अलावा जितने भी लाखों करोड़ों स्वर्गदूत है उनको आज्ञाएं दी गई थी, उनको अधिकार नहीं दिए गए थे। तीन लोगों को नियुक्त किया, उसके नीचे लाखों और करोड़ों स्वर्गदूत नियुक्त किए गए और इनको आज्ञाएं दी गई थी। अधिकार इन तीनों के पास थे। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख ले, ये बहुत अद्भुत वचन है, बहुत अद्भुत बातें हैं जो परमेश्वर ने मुझे दी है। दैट मीन्स cherubims were given authority and the angels are given commands. Amen. इन तीन प्रधान स्वर्गदूतों को अधिकार सौंपे गए थे और बाकी सारे एंजल्स को आज्ञाएं दी गई थी। Amen. That's why we need to understand that the cherubims have a will, and that is what Lucifer could decide to rebel against God. Hallelujah. इसका सीधा अर्थ है, अधिकार अगर दिए गए, इसका मतलब है इनके पास इच्छाएं भी थी, भावनाएं भी थी, और इसी कारण से लूसीफर, क्योंकि इनके पास इच्छाएं थी, इसी कारण लूसीफर कुड डिसाइड टू रिबेल अगेंस्ट गॉड। ये लूसीफर की इच्छा जागृत हुई, उत्पन्न हुई घमंड के द्वारा, और कि वो परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह कर सके, परमेश्वर का शत्रु बन सके, परमेश्वर के खिलाफ वो घमंड और अभिमान के कारण विद्रोह कर सके। हालेलुया। वंस अगेन आई विल टेल यू, the cherubims were given authority and the angels were given commands, and because they were carrying authority, that is what Lucifer could decide to rebel against God. हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। देखिए, ये इच्छाएं गैब्रियल और माइकल के पास भी थी, आमेन, बट उन्होंने विद्रोह का डिसीजन नहीं लिया। इट वाज ओनली लूसीफर who could decide to rebel against God. हालेलुया। देखिए, जो गलती या जो पाप हम बोलते हैं लूसीफर ने किया, वो सेम काम जिब्राइल और मिकाइल भी कर सकते थे, बिकॉज दे ऑल्सो हैव अ विल, उनके पास भी इच्छा है, बट दे स्टेड इन द ट्रुथ। बट लूसीफर ने असत्य का चुनाव किया। हालेलुया। माइकल और गैब्रियल ने सत्य का उस इच्छा के द्वारा चुनाव किया कि नहीं, हम तो सत्य के साथ खड़े रहेंगे, हम तो परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन लूसीफर ने घमंड के कारण परमेश्वर के विरोध में विद्रोह कर दिया। हालेलुया। एंड thus he became the lie and the father of lies. हालेलुया। और इस विद्रोह के कारण वो केवल झूठ नहीं कहलाया, पर वो झूठ का पिता या झूठ का बाप कहलाया है पवित्र शास्त्र में। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है अगले अध्ययन में और गहराई में परमेश्वर का आत्मा हमें लेकर जाएगा। आमीन। आइए इस अद्भुत अध्ययन के लिए, इस प्रकाशन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु अद्भुत वचनों के लिए। राजा, फिर एक बार आज तूने स्वर्ग की बातों को हमारे जीवन पर प्रकट किया। राजा, जो अंधेरा परमेश्वर शत्रु ने हमारे आंखों के ऊपर, हमारे मन के ऊपर डाल रखा था, आज तूने शत्रु को फिर एक बार इन वचनों के द्वारा हमारे सामने नंगा कर दिया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। नाउ ही इज स्टैंडिंग नेकेड बिफोर अस लॉर्ड। वो हमारे सामने नंगा खड़ा है प्रभु, नग्न खड़ा है। तूने तेरे वचन के द्वारा उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा आज किया। हम धन्यवाद देते हैं राजा। अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से करते हैं। राजा प्रभु, जो वचन हमने सुने हैं जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे, ऐसी स्मरण शक्ति और सामर्थ्य और बुद्धि से भरकर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हुए विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम एक बार फिर अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।